खबर राजनीति से है, जहां यूपी के कासगंज में महादल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव देव मौर्य का सहावर नगर पंचायत चेयरमैन जाहिदा सुल्ताना ने स्वागत किया। वहीं जाहिदा सुल्ताना ने आगामी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ महादल के अलायंस के सहारे अपनी दावेदारी दिखाकर जनता तक मजबूत संदेश दिया। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कासगंज में महादल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव देव मौर्य के साथ मंच साझा कर चुके हैं और महादल को समाजवादी पार्टी के साथ मजबूत दल माना जा रहा है। राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो विधानसभा चुनाव में जनपद कासगंज में महादल का समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन होना जातिगत आंकड़ों को साधने का काम करेगा। इस स्वागत समारोह में महादल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव देव मौर्य ने भारतीय जनता पार्टी पर तमाम आरोप लगाए। उन्होंने यहां तक कह दिया कि कोरोना काल में देश के प्रधानमंत्री ने जनता के साथ संवैधानिक सीट पर बैठकर अन्याय किया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने मोदी जी से सवाल किया कि क्या रेल और बस का परिवहन बंद करने से कोरोना नहीं फैलता है। जहां ट्रकों में लोग कोरोना काल में ठुस करके आए थे, उनसे कोरोना नहीं फैला। मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने लायक कोई कार्य नहीं किया है। मोदी जी ने नोटबंदी किया और कहा कि आतंकवाद खत्म हो जाएगा, काला धन वापस आ जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला। उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को झूठा तक कह डाला। वहीं उन्होंने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर 4.5 साल बेमिसाल के जवाब में योगी सरकार को झूठा कह डाला और उन्होंने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर तमाम आरोप लगाकर कोरोना काल में उत्तर प्रदेश सरकार की नाकामियों को गिनाया। केशव देव मौर्य ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कोरोना काल में प्रदेश की जनता के साथ जो हुआ वो सभी ने देखा। उत्तर प्रदेश में पुलिस ने कोरोना काल में लोगों के साथ बुरा बर्ताव किया। कोरोना काल में उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं की पोल खुली, जिसमें लोगों को ऑक्सीजन तक मुहैया नहीं हुई। देखिए केशव देव मौर्य ने मीडिया से बात करते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर तमाम तंज कसे। आज हमारी बहन जाहिदा सुल्तान जी जो चेयरमैन है सहावर की, उन्होंने हमें अपने दरवाजे पर स्वागत के लिए बुलाया था। मैं उनके स्वागत कार्यक्रम में आया हूँ और ये रैली नहीं है, इनका स्वागत कार्यक्रम है। और स्वागत कार्यक्रम में मैं जाहिदा सुल्तान जी को जो चेयरमैन है सहावर की, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने मेरा स्वागत किया, मेरा सम्मान बढ़ाया। अध्यक्ष जी, आज जिस तरीके से आपने प्रधानमंत्री में जो कटाक्ष किए हैं, बेशरम दुनिया की बातें जो कही हैं, क्या ये सही है देश के प्रधानमंत्री के तरफ लिए इस तरीके की बातों का यूज करना? क्या लगता है आपको, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं इस देश के? क्या वो प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी निर्वहन कर रहे हैं? क्या उन्होंने जनता को सम्मान दिया? क्या जनता को कोरोना काल में उन्होंने न्याय दिया? क्या ट्रेन और बस बंद कर देना, सरकारी ट्रेन और सरकारी बस चल जाएगी तो कोरोना फैलेगा और ट्रकों में लोग 500 लोग ठूंस के 5,000 रुपया देकर अपने घर पहुंचेंगे तो कोरोना नहीं फैलेगा? जो इतनी बड़ी अदूरदर्शिता जिसके पास हो, उसे क्या हम सम्मान दें? और दूसरी बात आप बताएं कि कोरोना काल में 500 जब एक मरीज मिला तब उन्हें जल्दी नहीं थी मोदी जी को। जब 500 मरीज थे तब भी अलर्ट नहीं किया समाज को। जब 550 मरीज मिले भारत में तब एकाएक लॉकडाउन कर दिया। क्यों नहीं? जब 100 मरीज मिल गए आपके पास तब आपने ये क्यों नहीं कह दिया कि 550 मरीज जिस दिन मुझे मिलेंगे मैं उस दिन लॉकडाउन कर दूंगा? तो लोग अलर्ट हो सकते थे, अपने अपने घरों को जा सकते थे, अपना अपना काम निपटा के अपनी तैयारी कर सकते थे। लेकिन आपने ये काम किया है, ये अन्याय है, ये जनता के साथ अन्याय हो। और मोदी जी ने प्रधानमंत्री लायक एक भी काम नहीं किया। नोटबंदी किया और कहा कि आतंकवाद खत्म हो जाएगा, कहा काला धन आ जाएगा और सबको 15-15 लाख मिल जाएंगे। क्या मिला? झूठे लोगों को जो इतनी बड़ी संवैधानिक कुर्सी पर बैठे हैं, गरिमामयी कुर्सी पर बैठे हैं, भारत के प्रधानमंत्री हैं, और इतना झूठ बोलने वाले को इससे बढ़िया सब। अच्छा अध्यक्ष, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी योगी सरकार 4.5 बेमिसाल आज जो जिस तरीके मना, उस पर क्या आप कहना चाहेंगे? ये बेशरम लोग हैं, झूठे लोग हैं। काम एक पैसा का नहीं किया। कोरोना काल में सबकी पिटाई किया, कोरोना काल में पुलिस ने उत्पीड़न किया, कोरोना काल में अस्पतालों में गैस नहीं मिली, ऑक्सीजन, कोरोना काल में दवाओं की कालाबाजारी हुई और कालाबाजारियों को 24 घंटे में जमानत मिल गई। तो किसके लोग थे? भाजपा के लोग थे। और इसके बाद बेमिसाल, उनके नज़रिए से बेमिसाल है ही, क्योंकि ये भाजपा के नज़रिए से बेमिसाल है, जनता के नज़र से बेमिसाल नहीं हो सकता।
आज 100 रुपए के ऊपर पेट्रोल और डीजल बिक रहा है, तो उनके लिए तो बेमिसाल भाजपा के लिए है। भाजपा के नेताओं ने खूब लूटपाट करी, उनके लिए बेमिसाल है, लेकिन भारत की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता के लिए ये बेमिसाल नहीं हो सकता। ये बेशर्मी का काल है, बेगैरत का काल है। अच्छा, 2022 के चुनाव में आपकी पार्टी जिस तरीके से गठबंधन करे हुए है सपा से, क्या आपकी पार्टी इलेक्शन लड़ेगी? कितने प्रत्याशी आपके होंगे? महान दल और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है, और गठबंधन में जो भी फॉर्मेलिटीज होती है वो सब पहले से फाइनल है। कितनी सीट लड़ना है और किन सीटों पर लड़ना है महान दल को, वो सब फाइनल है। लेकिन चूंकि अब बहुत जल्दी है, अगर हम इस बात को अभी से डिस्क्लोज करते हैं तो उससे मैसेज खराब हो सकता है, इसलिए अभी गोपनीय है। राजनीति में अभी किसी की बातें फाइनल नहीं, इसलिए महान दल की। अच्छा अध्यक्ष जी, बदायूं में भी आपने एक बयान दिया था कि हमारी पार्टी में एक भी कार्यकर्ता ऐसा नहीं है जो हमारा एमएलए बन पाए, तो क्या आपको लगता है कि आपकी पार्टी का एमएलए बनेगा? अभी हमारी पार्टी में ऐसे कार्यकर्ता नहीं है जो अपने बलबूते चुनाव लड़ सके। उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपनी व्यवस्था कर सके, इसलिए अभी मेरे बयान का मतलब गलत ना लिया जाए। मैंने कहा कि हमसे सवाल ये हुआ था कि बसपा से जब समझौता हुआ तो सपा कामयाब नहीं हो पाई, गठबंधन कामयाब नहीं हो पाया। जब कांग्रेस से गठबंधन समाजवादी पार्टी, तब भी कामयाब नहीं हो पाया। तो मैंने उसके जवाब में कहा कि इसलिए गठबंधन कामयाब नहीं हुआ कि दोनों पार्टियां बराबर की थी और दोनों के पास 403 प्रत्याशी थे, हर सीट पर प्रत्याशी थे, 80 लोकसभा में प्रत्याशी थे। तो ऐसे समय में जहां सपा को सीट मिली वहां बसपा नाराज, और जहां बसपा को सीट मिली वहां सपा का कार्यकर्ता नाराज। लेकिन महान दल के अभी कार्यकर्ता इतने मजबूत नहीं है कि उन्हें चुनाव लड़ना है। वो तो इसी में खुश है कि हम समाजवादी पार्टी की सरकार बना रहे हैं। तो ये माना जाए 2022 के चुनाव में आपकी पार्टी का कोई भी प्रत्याशी इलेक्शन नहीं लड़ेगा? लड़ेगा, हमारी पार्टी से लोग लड़ेंगे। हमारे पदाधिकारी लड़ने लायक नहीं है, लेकिन समाज के हर वर्ग के लोग हमसे संपर्क में, जो हमारे खाते में सीट आएगी हम उसके लड़ाएंगे लोगों को, और महान दल के बैनर पर लड़ाकर उन्हें विधानसभा भेजेंगे। महान दल के प्रत्याशी लड़ेंगे समाजवादी पार्टी के। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष के मुंह से अगर इस तरीके की बात लगे कि हमारा कार्यकर्ता कोई इस लायक नहीं है कि विधायक का इलेक्शन लड़ पाए, तो डेमोलाइज नहीं होगा? लायक का मतलब महान दल के कार्यकर्ता इस लायक नहीं है कि विधायक बन सके, ये दोनों दूसरी बात है। लायक मतलब वो गलत नहीं है। आज चुनावों में धन बल की जरूरत होती है, और धन बल अभी हमारे कार्यकर्ताओं के पास नहीं है, और जो हमारे साथ काम करते हैं, बाकी तमाम नेता भी महान दल में हैं जो महान दल के पदाधिकारी नहीं हैं, लेकिन वो चुनाव लड़ने लायक हैं, उन्हें चुनाव लड़ाया जाएगा। कार्यकर्ता जो दिन रात मेहनत करते हैं, जो दिन रात हमारे साथ चलते हैं, वो कमज़ोर घरों से, गरीब घरों से, अभी वो इस लायक नहीं है कि चुनाव लड़ सकें, उनके पास इतना धन बल नहीं है। मैं ऐसे प्रत्याशियों को महान दल से लड़ाऊंगा जो भारतीय जनता पार्टी को मुंहतोड़ जवाब देकर चुनाव जीत कर सदन में पहुंचे। ठीक है, थैंक यू।